उत्तराखंड प्रिंसिपल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्रिंसिपल के बारे में, जो कि नोटिफिकेशन आया था 2024 मार्च में और उसके बाद एग्जाम डेट भी आ गई थी हमारे पास सितंबर 2024 में, लेकिन उस टाइम पर वो स्थगित कर दिया गया था। अब दोबारा से नोटिफिकेशन देखने को मिला है और जिसमें कि सबसे मेन चेंज है हमारा एलिजिबिलिटी को लेकर। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे टोटल पोस्ट जो हमारी 692 है उत्तराखंड प्रिंसिपल की, उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्या पे लेवल होगा इसका, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, A to Z सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप किसी भी पॉइंट को मिस ना करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा जो कि तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड प्रिंसिपल की। तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पोर्टल पर, जहां पर हम आपके लिए प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के सभी एग्जाम्स को कवर करते हैं, चाहे वो सेंटर लेवल हो या स्टेट लेवल, और आपको प्रोवाइड करते हैं सही गाइडेंस। तो अगर आप तैयारी करें उत्तराखंड प्रिंसिपल की तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। साथ ही आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको पूरी अपडेट मिल जाती है। अगर आपने हमें सोशल मीडिया पर फॉलो किया है तो ये अपडेट्स आपको कल ही मिल चुकी होगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने डिटेल्स भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 8447410108। इस नंबर को आप सेव कर सकते हैं डॉक्टर विजय या फिर स्टडी पोर्टल के नाम से, और इस पर अपनी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर करेंगे। अपना नाम, स्पेस देखिए सिटी, स्पेस देखिए एग्जाम। फॉर एग्जांपल आपका नाम संजय, संजय लिखेंगे, स्पेस देखिए सिटी देहरादून है तो वो लिखेंगे, स्पेस यूकेपीएससी प्रिंसिपल वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो आपके एग्जाम से रिलेवेंट जो भी अपडेट्स होगी वो आपको मिलती रहेगी। साथ ही आप हमारे साथ हमारे फेसबुक ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। तो जो नोटिफिकेशन आया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2025 में रिवाइज्ड नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपकी जो फॉर्म स्टार्ट डेट रहेगी वो कब से रहेगी, वो है आपकी 22 सितंबर से। आवेदन, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 22 सितंबर 2025 है। हालांकि नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हुआ है 19 सितंबर, यानी कि 19 सितंबर को विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि है। फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो अंतिम तिथि रहेगी वो आपकी रहेगी 12 अक्टूबर, यानी कि 12 अक्टूबर तक, और इसी डेट तक आपकी जो ऑनलाइन पेमेंट होनी है एप्लीकेशन फीस की वो भी आपको 12 अक्टूबर तक ही करनी है। ऑनलाइन पेमेंट फीस आप अपनी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। बाय चांस अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो एडिट विंडो ओपन रहेगी 18 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक, यानी कि 10 दिन का आपको समय दिया जाएगा अपने फॉर्म को एडिट करने के लिए, बाय चांस अगर कोई मिस्टेक हो जाती है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूकेपीएससी प्रिंसिपल की तो यूकेपीएससी प्रिंसिपल के नोट्स अवेलेबल हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग अपना मीडियम चूज कर सकते हैं, जिसमें पूरा सिलेबस कवर है, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके 5 सेक्शन है, हिंदी, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर एंड रीजनिंग, जो कि हमारी 5 बुक्स कवर करती हैं। उसके बाद जो आपका पार्ट 2 है उसमें आपके टोटल 8 सेक्शन है, एजुकेशन पर्सपेक्टिव, एजुकेशन लीडरशिप, इसके अलावा है आपका एडमिनिस्ट्रेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, उसके बाद है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। ये सारे टॉपिक्स आपके इस 4 बुक्स में कवर हैं जो कि आपका पार्ट 2 को कवर करती है। तो ये सारे नोट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर है। इसके अलावा बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी क्लासेस की, मुझे क्लासेस चाहिए, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां पर आपको टेस्ट सीरीज, कोर्सेज सभी अवेलेबल है, वहां पर आप इसको चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोस्ट की। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमारी जो है वो है हमारे पास 692 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, जिसमें हमारे पास जो है प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा जो जनरल ब्रांच के लिए है वो हमारे पास टोटल 624 पोस्ट रहेंगे।
उसी तरीके से प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महिला शाखा जो फीमेल ब्रांच है उनके लिए टोटल पोस्ट है 68। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 692, जिसमें से जनरल के लिए 620 यानी कि कोएड के लिए, और फीमेल के लिए जो है 68 पोस्ट रहेंगी। इसका सेग्रीगेशन यहाँ पर दिया गया है जो है पोस्ट वाइज, और PWD पर्सन विद हैंडीकैप जो है डिसेबिलिटी है वो कितनी कितनी पोस्ट उनके लिए रिजर्व है, सारी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी पे लेवल क्या रहेगा। तो पे स्केल की बात करें तो पे लेवल यहाँ पर 12 है, यानी कि आपकी बेसिक सैलरी 78,800 से लेकर 2,09,200 तक रहने वाली है। ग्रुप ए की पोस्ट है, पे लेवल 12 है, तो ग्रुप ए की पोस्ट यहाँ पर है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो रहेगी आपकी 55 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है, और इसके लिए कट ऑफ डेट रहेगा आपका 1 जुलाई 2025, यानी कि 1 जुलाई 2025 तक आपकी एज 55 साल होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि नॉट बोर्न बिफोर 2 जुलाई 1970, यानी कि आपका जन्म 2 जुलाई 1970 से पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेन कि अगर आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं कि नहीं, उसके बारे में हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन की कि आपका एजुकेशन में क्या होना चाहिए जो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सके। तो समितीय विभागीय परीक्षा हेतु पात्र कार्मिकों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा, यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, और मिनिमम मार्क्स आपके होनी चाहिए 50%। तो मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा यानी कि जनरल ब्रांच के लिए। हालांकि जो महिला जो हमारी शाखा है फीमेल ब्रांच, उसके लिए भी हमारी एलिजिबिलिटी सेम रहने वाली है, बस उसमें एक्सपीरियंस आपका राजकीय इंटर कन्या कॉलेजेस का होना चाहिए। उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधानाध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 2 वर्ष की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो तथा नियम 8 के अनुसार शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करते हो, समिति विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगे। यानी कि जिनको ऑलरेडी प्राध्यापक का जो है एक्सपीरियंस है, कम से कम 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या फिर उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस के इस रूप से कम 10 वर्ष की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है तथा नियम 8 के अनुसार शैक्षिक परीक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करते हो, समिति विभागीय परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं। या फिर वो जो कि प्रवक्ता हैं, तो अगर आप प्रवक्ता हैं तो आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्राध्यापक 2 साल के एक्सपीरियंस, प्रवक्ता 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने मेन एलटी टीचर्स पर। उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस के प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक, अब वो प्रवक्ता जिनको प्रवक्ता का है एक्सपीरियंस और उसके साथ साथ एलटी टीचर का एक्सपीरियंस है, के पद पर सम्मिलित रूप से न्यूनतम 15 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो। यानी कि आप जो है प्रवक्ता हैं प्लस जो है आप एलटी टीचर हैं, तो आपका टोटल एक्सपीरियंस जो है दोनों को मिला के 15 साल का है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और नियम 8 के अनुसार शैक्षिक परीक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित की है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक अध्यापक एलटी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सामान्य शाखा राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा जिन्होंने सहायक अध्यापक या फिर आपके पास एलटी का एक्सपीरियंस है, तो के पद पर न्यूनतम 15 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा आपने पूरी की हो, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार हम रिवाइज करें तो आपके पास मास्टर्स जो है वो होनी चाहिए जिसमें आपके पास कम से कम 50% मार्क्स
मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास प्रधानाध्यापक का एक्सपीरियंस है तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मिनिमम चाहिए। अगर आप प्रवक्ता हैं, सिर्फ प्रवक्ता पोस्ट पर रहे हैं, तो आपका लगातार 10 साल का प्रवक्ता का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर प्रवक्ता प्लस एलटी मिला के आपका 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आप सिर्फ एलटी पोस्ट पर हैं तो आपका 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारी महिला शाखा है उसमें भी हमारा सेम एक्सपीरियंस है, बस वहां पर आपका एक्सपीरियंस राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक का होगा। बाकी सारी डिटेल्स हमारे पास यहाँ पर सेम रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। अगर आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी? तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर फीस रहेगी। अगर आप अनारक्षित है, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपकी एप्लीकेशन फीस होगी 150 रुपये, प्लस उस पर जो प्रोसेसिंग फीस होगी विद टैक्स वो होगी 22 रुपये 30 पैसा। तो टोटल आप जो है 172 रुपये 30 पैसा आपको यहाँ पर पे करना होगा। अगर आप फिजिकली डिजेबल हैं, शारीरिक दिव्यांग हैं, तो उसके लिए कोई फीस नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस और टैक्स यहाँ पर पे करना होगा जो 22 रुपये 30 पैसा है, तो वो यहाँ पर आपको देना होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आप तैयारी करें तो आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। तो इसमें आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर आपके इसमें होने वाले हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो इस पहला पेपर होगा आपका सामान्य अध्ययन तथा भाषा कुशलता, यानी कि जनरल स्टडीज एंड लैंग्वेज एफिशिएंसी के बारे में। इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे टोटल 120, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो यानी कि 120, 120 क्वेश्चन 120 नंबर के ही रहेंगे। और इसके लिए टाइम आपको मिलेगा वो भी 120 मिनट्स, यानी कि 120 मिनट, 2 घंटे का समय होगा। पेपर 2 आपका है शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रशासनिक कुशलता, यानी कि एजुकेशनल पर्सपेक्टिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपेबिलिटी है उसके बारे में है। तो 180 आपके एमसीक्यू रहेंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। तो टोटल मार्क्स आपके हो जाते हैं 360, यानी कि 360। और इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 3 घंटे, 3 आवर्स का टाइम है। तो टोटल आपका जो पेपर है वो टोटल आपका 5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें से पेपर 1 जनरल स्टडीज एंड लैंग्वेज एफिशिएंसी आपका 120 मार्क्स का 120 क्वेश्चंस, पार्ट 2 एजुकेशनल लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी 120 क्वेश्चंस, 360 मार्क्स, 300 का 3 आवर्स का आपका पेपर होगा। पेपर का टाइप बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यू होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो रिटन प्लस इंटरव्यू यहाँ पर आपका रहने वाला है। सो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, पेपर 1 की 2 आवर्स, पेपर 2 की 3 आवर्स, टोटल 5 आवर्स का एग्जाम है। टोटल मार्क्स आपके यहाँ पर रहेंगे 480 मार्क्स, क्योंकि पेपर 1 में एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, पेपर 2 में आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो टोटल क्वेश्चन 300 है, बट मार्क्स आपके टोटल 480 है। मीडियम ऑफ एग्जाम की बात करें तो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चंस आएंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या रहेंगे आपके? एमसीक्यू होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं? तो हाँ, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी, जो हमारी रहेगी 1/4। सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस बेस पे होगा? आपको पहले रिटन एग्जाम क्लियर करना होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, और दोनों के मार्क्स के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो रिटन एग्जाम है आपका 480 मार्क्स का, इंटरव्यू रहेगा आपका 60 मार्क्स का। तो टोटल अगर हम देखें तो ये आपके पास रहेगा 540 मार्क्स टोटल, जिसमें से आपका 480 रिटन है और 60 आपका इंटरव्यू रहेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी है। फिर भी अगर किसी के मन में कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी, एज, एनीथिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई वहां पर मिल जाएगा। और अगर आप तैयारी करें, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे कोर्सेज में, या आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप डाउनलोड करने के बाद आप यूकेपीएससी या उत्तराखंड लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। इस तरीके से क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब अवेलेबल है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। जो भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं उस कोर्स पर जाएंगे, गेट दिस कोर्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास आई एम इंटरेस्टेड आएगा। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है, अगर आपके पास आईफोन है तो सीधा बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, पेमेंट लिंक ओपन हो जाएगा, आप पेमेंट कर सकते हैं और आपको कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन अगर एंड्रॉइड है तो आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करेंगे, फिर आपको व्हाट्सएप पर योर लर्निंग ऐप से एक लिंक प्रोवाइड होगा, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, वहां पर रेजर पे से आपके जो है पेमेंट का ऑप्शन आपके पास आएगा, जो सेफ एंड सिक्योर है। आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इवन आप ईएमआई ऑप्शंस भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। क्रेडिट ईएमआई ऑन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल है।
अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम अवेलेबल है। पूरा 10 बुक का सेट आपको मिलेगा जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर है, आप वहां पर तैयारी कर सकते हैं। अपनी डिटेल्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, यूकेपीएससी प्रिंसिपल की, ताकि आपको पूरी हेल्प पूरी गाइडेंस यहां से मिल सके। तो ये मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ईएमआरएस, एनवीएस, यूपीएससी, केवीएस, सभी नोट्स अवेलेबल है। केवीएस की वैकेंसी भी कभी भी आ सकती है, रिक्रूटमेंट जो है नोटिस तैयार हो चुका है, बस एडवर्टाइज करना बाकी है, तो वो भी अपडेट आपके पास होनी चाहिए, तो उसके लिए भी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करना ना भूलें और आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फॉर फर्दर डिटेल्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।